मूवी की शुरुआत में एक लैब को दिखाया जाता है जहां पर उस लैब में एक रोबोट थी जिसे मदर रोबोट का नाम दिया गया है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारे धरती से पूरे इंसानों का नामो निशान खत्म हो चुका है और सिर्फ 63,000 एम्ब्रियोज यानी भ्रूण ही इस लैब में बचे हैं। इसलिए इस लैब में इस मदर का मिशन इंसानों के नए पॉपुलेशन को दोबारा से बसाना था, जिसके लिए मदर रोबोट एक एम्ब्रियोज जेस्टेशन चेंबर में रख देती है, जिसके बाद एक बच्चा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। अब इस आर्टिफिशियल गर्भ से 24 घंटे के अंदर बच्चे को बाहर आना था, इसलिए मदर रोबोट बच्चे को बाहर आने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। मदर रोबोट उसे बाहर निकालती है और ये एक बेबी गर्ल थी जिसे मदर रोबोट डॉटर नाम देती है। बढ़ते दिनों के साथ साथ मदर रोबोट उस बच्ची का ख्याल काफी अच्छे से कर रही होती है और मदर रोबोट इस इंसानी बच्चे को पैदा करके बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीतने के साथ मदर रोबोट के साथ रहते हुए वो बच्ची सारी चीजें सीख रही थी, जैसे चलना, हंसना, रोना और काफी सुधार होना। ये सारी चीजें उससे सीख रही थी। मदर रोबोट उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती थी। वो उससे बातें करती, उसे समय समय पर खाना खिलाती और उसे हर रोज बुक्स पढ़कर भी सुनाती। ऐसे ही बीतते समय के साथ साथ डॉटर अब बड़ी हो रही थी, जिसे मदर रोबोट डॉटर को कई जानकारी देने लगती है और वो उसे बहुत कुछ बताने लगती है कि जैसे ब्रह्मांड क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान कहाँ से आए और वो कौन थे। और उसे ऐसी बातें थी जो मदर रोबोट डॉटर को बताती है। डॉटर बहुत ही ब्रिलियंट माइंड वाली थी और यह सब जानकर उसमें और क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और उसे ये सब जानने में काफी मजा आ रहा था, इसलिए वो और भी ज्यादा जानने की कोशिश करती है। कुछ दिन के बाद एक दिन डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि मेरे अलावा इस लैब में और कोई बच्चा क्यों नहीं है और धरती से सारे इंसान कहाँ चले गए। जिस बात को सुनकर मदर रोबोट उसे बताती है कि इंसानों के बीच बहुत बड़ी जंग हुआ था और उस जंग में सभी इंसान आपस में ही लड़कर मर गए थे। इसके बाद मदर रोबोट उसे लेकर एम्ब्रियोज रूम में जाती है जहाँ पर वो डॉटर को दूसरे एम्ब्रियोज दिखाती है। वो डॉटर को बताती है कि धरती के एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से धरती पर इन्फेक्शन फैल रहा है और तुम्हारा बाहर जाना मतलब मौत, यानी तुम मर भी सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें इस लैब से बाहर नहीं जाने दे सकती। जब डॉटर थोड़ी और बड़ी हो गई थी तब मदर रोबोट उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया था। वो उसे उस मशीनों को भी दिखाती है जिनसे उसे पैदा किया गया था। मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि इन सभी मशीनों के बारे में तुम्हें जानना होगा और एक अच्छी मदर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ही आने वाले पॉपुलेशन को देख रेख करनी है, यानी संभालना है। और मदर डॉटर को कभी ऐसा फील नहीं होने देती कि इस लैब के बाहर भी कोई दुनिया है। ऐसे ही बहुत साल गुजर जाने के बाद अब डॉटर 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब उसे बाहर जाने का मन होता जा रहा था और वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी कि बाहर क्या है। डॉटर हमेशा सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हुए अपने टैबलेट पर वीडियो देखा करती थी। एक दिन मदर के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए वो डॉटर के पास जाती है और डॉटर मदर रोबोट के हाथ को ठीक कर देती है। यहाँ पर मदर रोबोट देखती है कि उसने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया है। मतलब वो चेक कर रही थी कि डॉटर को लेकर कि आखिर डॉटर कितना तेज है। डॉटर काफी हेल्दी थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन डॉटर रात में कुछ वीडियोस देखने लग जाती है। वहीं मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही थी कि तभी अचानक से एक इंसिडेंट हो जाती है और वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं। डॉटर मदर रोबोट को ढूंढने जाती है कि तभी वो देखती है कि मदर रोबोट की पावर भी खत्म हो चुकी होती है। इस वजह से डॉटर लाइट्स को ठीक करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रूम में जाती है तो वहाँ वो देखती है कि एक चूहे ने लाइट के तारों को काट दिया है, जिससे लाइट चली गई थी। चूहे को देखकर डॉटर काफी ज्यादा हैरान और खुश होती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो उसे पकड़कर एक बोतल में बंद करके कटी हुई वायर को ठीक करती है, जिसके बाद मदर रोबोट पूरी तरह रिचार्ज हो जाती है। यहाँ पर मदर रोबोट को डॉटर उस चूहे को दिखाती है, जिसे देखकर मदर रोबोट थोड़ा घबराए हुए कहती है कि इस चूहे को अंदर आने का मतलब है कि एयर लॉक में कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से बाहर की प्रदूषित हवा हमारी लैब में लीक हो रही है। और वो ये भी कहती है कि ये चूहा इन्फेक्टेड है। इतना कहकर मदर रोबोट डॉटर के सामने उस चूहे को जला देती है। इस हरकत को देखकर डॉटर को मदर रोबोट पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद मदर रोबोट एयर लॉक को बंद करके उस एरिया को क्वारंटाइन कर देती है। कुछ दिन के बाद डॉटर का बर्थडे होता है। इस खुशी में मदर रोबोट उसे गिफ्ट देती है। थोड़ी देर बाद मदर रोबोट जब खुद को रिचार्ज कर रही होती है तब डॉटर को एयर लॉक की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन डॉटर जब एयर लॉक की तरफ चेक करने जाती है तब उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ पर डॉटर काफी सोचने लगती है कि अब वो बाहर की दुनिया को देखने के लिए जाएगी, जिसके बाद वो एक प्रोटेक्टिव शूट को पहन लेती है और जैसे ही एक दूसरे एयर लॉक को खोलती है तब उसे किसी औरत की चिल्लाने का आवाज आती है। यहाँ पर डॉटर अपने पास प्रोटेक्टिव शूट को रखकर हैच को खोल देती है और देखती है कि उसके सामने एक घायल औरत मौजूद है जो जख्मी हालत में डॉटर से हेल्प मांगती है। फिर डॉटर उसे पहनने के लिए उसे वही शूट देती है जो अपने साथ रखी थी। उधर मदर रोबोट भी पूरी तरह से रिचार्ज हो चुकी थी और डॉटर की तरफ ही दौड़ने लगी थी।
डॉटर जब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखती तब वो जल्दी से एयरलॉक को बंद कर देती है। मदर रोबोट को शक होने लगता है कि एयरलॉक को खोला गया था, इसलिए वो डॉटर से पूछने लगती है कि तुमने एयरलॉक ओपन क्यों किया। लेकिन यहाँ पर डॉटर उसे झूठ बोल देती है कि मुझे बाहर की दुनिया देखना है, इसलिए मैं दरवाजा खोल दिया। मदर रोबोट डॉटर को वार्निंग देती है कि तुम्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि बाहर की जहरीली गैस के कारण तुम्हारी जान का खतरा है। इसके बाद मदर रोबोट डॉटर को पनिशमेंट के तौर पर उसे एग्जाम के लिए लेकर आती है, जिसके लिए मदर रोबोट डॉटर को एग्जाम के लिए एक डिवाइस देती है और खुद लैब में काम करने चली जाती है। तब डॉटर मदर रोबोट का वहां न होने का फायदा उठाकर वापस एयरलॉक खोलकर बाहर आती है, जहां पर वो देखती है कि वो जख्मी औरत बेहोश पड़ी थी और उस जख्मी औरत के पास एक बैग पड़ा था। जब डॉटर उसे खोलकर देखती है तब उसमें एक गन मिलती है। डॉटर उस गन को अपने पास रखकर उस औरत को होश में लाने की कोशिश करती है, जिसके बाद उस औरत को होश आ जाता है। यहाँ पर डॉटर सोचने लगती है कि मदर रोबोट ने मुझे बताया था कि धरती से सारे इंसान खत्म हो चुके हैं, इसलिए डॉटर उस औरत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और इन्फेक्शन का कोई भी असर उस औरत पर दिखाई भी नहीं दे रहा था। डॉटर उस औरत को लेकर उस लैब में जाती है और उसे लैब में ही छुपा देती है और उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। मेडिसिन ढूंढते वक्त डॉटर को थोड़ा हाथ में चोट लग गया था, लेकिन तभी वो मदर रोबोट को बाहर से गुजरता हुआ देखकर छुप जाती है। वहाँ वो औरत मदर रोबोट को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से डॉटर से अपनी गन मांगती है, जिससे डरकर डॉटर उसे उसकी गन वापस कर देती है। उस औरत की अजीब बिहेवियर देखकर डॉटर और भी ज्यादा डर जाती है। वहीं मदर रोबोट डॉटर को ढूंढते हुए एग्जाम रूम में जाती है, लेकिन वहाँ उसे ना पाकर उसे खोजने लगती है और उस औरत के साथ डॉटर को देख लेती है। लेकिन वो औरत मदर रोबोट पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन मदर रोबोट पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। मदर उसे पकड़कर उसे काफी टॉर्चर करने लगती है, लेकिन ये देखकर मदर रोबोट उसे मारने से खुद को रोक लेती है। टॉर्चर की वजह से उस औरत को काफी चोट पहुंची थी, इसलिए डॉटर मदर को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। डॉटर की बात मानकर मदर रोबोट उस औरत को छोड़ देती है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे वहाँ से मेडिकल रूम में लेकर जाती है। मदर रोबोट डॉटर को रूम के बाहर वेट करने को कहती है। अब यहाँ पर मदर रोबोट उसे ठीक करने के लिए उसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है, पर वो औरत उस इंजेक्शन को लेने से मना कर देती है, जिससे मदर रोबोट वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि बाहर की दुनिया में इंसान खत्म हो चुके हैं। मदर उसे बताती है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर की दुनिया में इंसान अब तक कैसे बचे हुए हैं। इसके बाद डॉटर उस औरत के बैग को अच्छी तरह चेक करने लग जाती है, जहां उसे एक बुक मिलता है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी और ये देखकर डॉटर को काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगती है। तभी डॉटर मदर रोबोट के पास जाती है, जहां पर मदर रोबोट अपने टूटे हुए हैंड को रिपेयर कर रही थी। डॉटर उस औरत को लैब के अंदर लेकर आने के लिए मदर रोबोट से माफी मांगती है, जिस पर मदर उसे माफ भी कर देती है। लेकिन इसके बाद डॉटर मदर से कहती है कि उस औरत की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, जिसके बाद वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं। उसे देखकर मदर रोबोट उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी वरना तुम मर जाओगी। लेकिन वो औरत मदर रोबोट को उससे दूर रहने के लिए कहती है। उस औरत की हालत को देखकर डॉटर मदर रोबोट के जरिए खुद ही उस औरत की सर्जरी करने लगती है और बुलेट को उसके बॉडी से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद दोनों आपस में बातें